बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की 29 साला तारीख का आज सबसे ज्यादा भयानक दिन है कि इंडिया में उनकी स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश हो चुकी है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता है तब से लेकर आज तक इंडिया की स्टॉक मार्केट मुसलसल क्रैश होती जा रही है और तकरीबन 1000 अरब डॉलर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो चुका है, यानी उनका लॉस हुआ है। और मोदी से लेकर उनकी तमाम फाइनेंशियल टीम ने सर पकड़ लिए हैं कि हमारे साथ इतना भयानक मामला अगर हमें पता होता कि ट्रंप के आने के बाद ये सूरत हाल हमारे साथ होगी और ट्रंप ये जुल्म करेगा तो हम कभी जिंदगी में फरियाद ही ना करते कि डोनाल्ड ट्रंप आए। इस वक्त इंडिया की जो मार्केट है निफ्टी 50, आप इमेजिन करें कि इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर इतने महीनों तक 5 महीनों तक ट्रंप के इंतखाबात जीतने से लेकर उससे पहले से आज तक, यानी अब तक की जो सूरत हाल है वो इतनी बुरी तरह इतने महीनों तक क्रैश हो रही है। होता पहले ये था कि वो कह रहे थे कि इंडिया में ऐसा फाइनेंशियल क्रैश कभी भी नहीं आएगा। अब इंडिया में ऐसा फाइनेंशियल क्रैश आ रहा है कि इन्वेस्टर्स ने अरबों डॉलर्स निकाली और वो कह रहे हैं कि अगले 4 महीने बड़े खतरनाक है और ये सारा उनका जो हो रहा है मामला खराब वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है। अब आप ये सीखे मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स क्या है। वो कह रहे हैं जी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ करना है इंडिया के ऊपर और ग्लोबल ट्रेड वार जारी है, दुनिया भर में मार्केट क्रैश हो रही है। लेकिन जो इंडिया का हाल हुआ है इसको सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि आप बताएं। देखिए 1000 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। अब लोग पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी क्रैश की जाएगी। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जैसे चैंपियन ट्रॉफी में हमारा हाल हुआ है, अब कोई जीते या हारे हमें फ़र्क क्या पड़ता है, हमने तो कोई मैच जीता ही नहीं है। एग्जैक्टली इंटरनेशनल सतह पर स्टॉक मार्केट्स में, पैसे में, धंधे में ये जो हाल हो रहा है हमारा क्या ताल्लुक है। ये तो उनकी गेम होती है जो रेस में होते हैं। जो रेस में शामिल ही नहीं है वो हारे या जीते उनका फर्क क्या पड़ता है। कोई जीते, हम तो रेस में शामिल ही नहीं है। हमारी तो छोटी सी इकोनॉमी है वो भी क्रैश हो रही है, तो लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल सतह का कोई फर्क नहीं। हम खुद हैं ना अपनी तबाही के लिए, तो फिर दुनिया को हमारी तबाही का सोचने की फिक्र क्या करने की जरूरत है। तो दुनिया हमारी तबाही क्यों सोचे कि हम हैं ना अपनी बर्बादी करने के लिए, तो इसलिए हम पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचें कि इंडिया इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, इतनी बुरी तरह मुतासर हो रहा है कि आप ये सोचें कि बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। अब मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहना है और उन्होंने मोदी को वार्न कर दिया है कि सरकार आप अपने आप को बचा लें। देखिए इंडियन करेंसी की इस वक्त हालत क्या हुई है। इंडिया की करेंसी तारीख की बदतरीन सतह पर खड़ी है। आप ये सोचें कि इस वक्त इंडियन रुपीस की हालत ये हो चुकी है कि तकरीबन 88 के करीब इस वक्त इंडियन रुपीस आ चुका है यूएस डॉलर के मुकाबले में। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है, ये 2 चीजें आप जरा ज़हन में रखिएगा। मोदी को जब उसने बुलाया तो उसने कहा कि भाई साहब आपने जो हम पर टैरिफ आयद किया हुआ ना 10%, ये हमने आप पर 10% आयद करना है। आप चाहते हैं 2% हो तो ठीक है, फिर आप 2% कर दे। हमने 2.5% आप पर आयद किया हुआ है और आपने 10%। आपके पास चंद हफ्ते हैं अपनी पॉलिसी रिवर्स कर ले और हम पर उतना टैरिफ आयद लगाए, उतना टैक्स लगाए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इंडिया ने क्या किया, उन्होंने बदले में उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार आपने ये सब कुछ लगा दिया, बर्बादी कर दिया हमारी, पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी दिलवा लिए, पाबंदियों की बात भी कर ली और सारा कुछ ट्रंप से दिलवा लिया। ट्रंप कहता भाड़ में जाए, मुझे क्या पाकिस्तान देना। वो देखे वो बिलीव करता है कि मुझे को पैसा कौन कितना दे। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जब मैं पिछली दफ़ा गया था मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, तो मोहम्मद बिन सलमान ने 400 अरब डॉलर का मुझे दिया था पैकेज। तो सबसे पहला मैंने दौरा उधर किया था। वो कहता जी अगर 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं कल सऊदी अरब चला जाता हूँ मिलने के लिए। ये है वो पॉलिसी। और सऊदी अरब ने क्या कहा, उसने कहा जी 600 अरब डॉलर इन्वेस्ट करें। इमेजिन करें आप जरा, ये होते हैं मुल्क, उनको पता है भाई इनसे लेना देना, इंडिया को उन्होंने बता दी। अब इंडिया के अंदर हो क्या रहा है, अंबानीज और अडानीज उनके शेयर्स बुरी तरह गिर रहे हैं, उनकी कंपनीज के शेयर्स गिर रहे हैं, मार्केट उनकी गिर रही है। अब इंडिया के अरबपति लोग
देखिए वो हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग टर्म खेलते हैं और शॉर्ट टर्म नहीं खेलते। इंडिया के अंदर इस वक्त हर बंदा छोटा बड़ा ट्रेड कर रहा है। देखिए जॉब्स जा रही हैं वहाँ पर, इकोनॉमिक हालात वहाँ पर बड़े शदीद ख़राब हो चुके हैं और हालत ये हो चुकी है कि लोग वहाँ पर जॉब्स को तरस रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, वो क्रिप्टो मार्केट की तरफ आ रहे हैं, वो बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं। और ये आसान नहीं होता, जाहिर सी बात है, इसमें रिस्क होता है। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिस तरह के बिटकॉइन की सूरत हाल है, यानी आप ये देखिए कि ट्रंप आया तो वो आसमान पर चला गया, अब वो दोबारा 80,000 को यानी टच कर रहा है। तो ये इतनी वॉलेटाइल मार्केट होती है, आपको पता भी नहीं चलता कब कहाँ पर जा रहा है। आपके सारे टेक्निकल एनालिसिस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। और रही बात, देखिए जो फंडामेंटल आपकी न्यूज़ आती है, मिसाल के तौर पर आपकी मार्केट जा रही है ऊपर या नीचे, कहीं पर भी ट्रेंड है, ट्रंप ने ऐलान कर दिया भाई मैं 25% टैरिफ आयद कर दूं, चाहे स्ट्रॉन्ग उस वक्त मार्केट के ट्रेंड्स हो कि बुलिश है, मार्केट में खरीदनी है, ये ऊपर जाएगी, सारी मार्केट क्रैश कर जाएगी। एग्जैक्टली ये सूरत हाल इस वक्त हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मार्केट इस वक्त जहां मर्जी जा रही है, वो कहता है इंडिया पर टैरिफ आए, मार्केट क्रैश। वो कहता है चाइना पर टैरिफ आए, मार्केट क्रैश। वो कहता है मैंने गोल्ड गुम गया है, इसको पूरा करना है, मार्केट क्रैश। सो फाइनेंशियल क्रैश। चाहे आप ये सोचेंगे, उसने एक और बात की, उसने कहा मैक्सिको और कनाडा तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुम्हारी तरफ से मंशियात आ रहा है, तुम्हारी तरफ से इलीगल चीजें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तुम्हें जो वादे का टाइम लिया था तुमने वो पूरा नहीं हुआ, लिहाजा टैरिफ तुम पर रहेगा। यूरोपीय यूनियन पर 25% टैरिफ आए, चाइना पर 10% आए, मजीद चाइना पर 10% आए, इंडिया पर 10% आए। ये हमें लगता है कि 10% छोटी बात है, अरबों डॉलर्स का खेल होता है इसमें। देखिए हम फिर वही बात आती है कि हम नहीं समझ पाएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे होते हैं। हमारे पास तो देखिए हम रेस में ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है रेस पे क्या होती है, बड़े ममालिक क्या होते हैं। अब हमारा क्या लेना देना चैंपियन ट्रॉफी क्या होती है, कौन जीतेगा, किसके प्लेयर्स है, हम तो इस खेम में है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया इस वक्त पैनिक में है। वहां पर अंबानी और अडानी उनके पैरों तले जमीन निकली हुई है कि अरबों डॉलर्स का उनका नुकसान हो गया है। क्योंकि ये बात इनमें रखिएगा, सबसे पहले ये लोग अपना पैसा मार्केट से निकालते हैं और छोटा बड़ा ट्रेडर वो तो बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। अब इंडिया के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि मोदी अपने आप को सरवाइव करता हुआ नहीं देख रहा, ये आप जेहन में रखिएगा। लेकिन बाइडन दौर के अंदर रशिया ने इनको वार्न किया था कि भाई ये जो तुम्हारे साथ नीतीश कुमार और ये दूसरे चूसरे लोग हैं ना, इन्होंने तुम्हारा इत्तेहाद छोड़ के चले जाना है। बाइडन दौर के अंदर CIA कोशिश कर रही थी कि मोदी को फारिग किया जाए। यहाँ मामला डिफरेंट है। यहाँ सिनेरियो ये है कि मोदी को ये बात अच्छी तरह पता है कि भाई इकोनॉमी सरवाइव करवाऊंगा तो फिर ही बात बनेगी। देखिए डॉलर आपका 88 के ऊपर आ चुका हुआ है और ये बहुत बड़ा करेंसी का क्राइसिस वहाँ पर खड़ा है कि उनका रुपीस क्रैश हो रहा है, उनकी तबाही हो रही है, लिहाजा उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि हम सरवाइव नहीं कर सकते। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक बात आप समझिएगा, मामला क्या होता है कि अगर वो दुनिया के अंदर थूक भी फेंक देगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगी। उसको पता है हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है। अब आप ये सोचें कि चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, कितना करता है, 500 अरब डॉलर्स चाइना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। अब आप इमेजिन करें कि वो अमेरिका से माल कितना लेता है, 150 अरब डॉलर, तो 350 अरब डॉलर वो कमा रहा है। तो ट्रम्प क्या कहता है, वो कहता है 350 अरब डॉलर पर तो मैं टैक्स लगाने जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा करना क्या। वो वहाँ पर कह रहे हैं जी हम आईफोन को पूरी तरह मार्केट से आउट कर देंगे, हम आईफोन पर पाबंदियाँ लगा देंगे, हम अपने लोगों को कहेंगे आपने इस्तेमाल नहीं करना। चाइना फंसा भी हुआ है। देखिए आईफोन कौन बनाता है दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा आईफोन कौन बनाता है, चाइना। अमेरिका के अंदर जो आईफोन बिकते हैं उनको छोड़े, चाइना में 20 अरब डॉलर्स का आईफोन चाइनीज खरीदते हैं। अब आप ये सोचें कैसे, चाइना इंपोर्ट नहीं करता आईफोन, जो चाइना के अंदर आईफोन बनाती है कंपनीज, वही चाइना के अंदर स्टोर्स पर जाकर बेचती है, बाहर से नहीं मंगवाते, वही फैक्ट्री से उठाया चाइना के अंदर आईफोन बेचा, फिर भी 20 अरब डॉलर्स का वो बिकता है। आप अगर जंप लगाकर भी कह देना चाइनीज कंपनीज को कि भाई साहब आपने ये नहीं बनाना, तो आपको पता है जो अरबों डॉलर्स का चाइना इस वक्त आईफोन बनाते हैं, तो अमेरिका कहेगा, वो वैसे ही एप्पल को कह रहा है ट्रम्प कि भाई यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, अमेरिका वापस प्लांट लेकर आओ, यहाँ पर बनाओ। तो आप बताइए फिर सारी सूरत हाल क्या होगी। चाइना लड़ाई उस लेवल की नहीं कर सकता
जिस लेवल की दुनिया सोचती है, उसकी रीज़न सबसे बड़ी क्या है? क्योंकि उसको पता है कि इस लड़ाई के अंदर मेरा कितना नुकसान हो सकता है। और जाहिर सी बात है, देखिए उसका नुकसान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नुकसान इसलिए उसका सबसे ज़्यादा है चाइना का, क्योंकि वो माल बनाता है। अगर उसे बनवाना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? सो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये काफ़ी तबाही की तरफ जा रही है। और आज इंडिया का 29 साल तारीख का बदतरीन दिन है कि कई महीनों में 1000 अरब डॉलर्स जो उनका मार्केट से गया है, कमर तोड़ कर रख दिया उसने अंबानी, अडानीस और मोदी की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।